डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉफमैन इम्यूनोलिसिस या जिसे हम कहते हैं इम्यूनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूनोलिसिस है क्या। इम्यूनोलिसिस का मतलब रहता है ब्रेक डाउन ऑफ ए मॉलिक्यूल या लिसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय अमोनिया। जिस तरह से हाइड्रोलिसिस हम यूज करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय वाटर। लेकिन याद रखना, चाहे हाइड्रोलिसिस हो या इम्यूनोलिसिस हो, दोनों में अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उस दौरान ये मॉलिक्यूल्स खुद भी ब्रेक होते हैं। यानी अगर हाइड्रोलिसिस किसी मॉलिक्यूल का होता है तो वहाँ पे वाटर भी ब्रेक होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसी तरह से अगर इम्यूनोलिसिस किसी मॉलिक्यूल का होता है तो वहाँ पे अमोनिया खुद भी ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसी बात हुई, हम तो डूबे ही थे सनम, तुमको भी ले डूब चलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इम्यूनोलिसिस, हॉफमैन इम्यूनोलिसिस एक्चुअली है क्या। देखो होता क्या है, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स लेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे हम अमोनिया के साथ में। अब ये अमोनिया एक्वस भी ले सकते हैं हम या अल्कोहलिक भी ले सकते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इनको अगर हम हीट करेंगे इन ए सील्ड ट्यूब यानी अंडर हाई प्रेशर, बंद चेंबर में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो याद रखना हमें एक मिक्सचर मिलता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन्स का, और साथ में मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो इसे ही हम कहते हैं हॉफमैन इम्यूनोलिसिस। लेकिन इतना भी याद रखना कि जो एल्काइल हैलाइड्स रहते हैं ये सिंपल भी रह सकते हैं या सबस्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स भी रह सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करेंगे एक्चुअली वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आप लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा जो आपके काम की है। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्यूनोलिसिस सबसे पहले होता कैसे। देखो, एल्काइल हैलाइड्स जो है, हमें मालूम है कि एल्काइल हैलाइड्स रहते हैं, ये पोलर बॉन्ड्स रहते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, अमोनिया जो है, अमोनिया एक बेस है और ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इसको अटैक करता है और यहाँ से एक्स निकल जाता है। ठीक, यानी यहाँ से ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे यहाँ से निकल जाएगा एक्स। ठीक, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद में साथ में ये भी निकल जाता है, यानी इसका एच पॉजिटिव, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो फिलहाल मैं आपको जो शॉर्टकट रिएक्शन बता रहा हूँ वो ऐसे हो जाएगी। देखो, मैंने इन दोनों का रिएक्शन लगा दिया, तो यहाँ पे मान लो ये निकल गया, यहाँ पे एच एक्स निकल गया, ये माइनस एच एक्स। ठीक है, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो यहाँ पे एसिड तो निकलना ही निकलना है। क्यों बेसिक मीडियम है? क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया इज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सबसे पहला प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये याद रखना, पहले ये बनता है। उसके बाद में ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इस पे अटैक करता है और यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, या मैं बोलूँगा पहले यहाँ पे अटैक करेगा, एक्स नेगेटिव निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एच निकल जाएगा। नटशेल में आप ये निकाल दो, पहले एच एक्स निकाल दो। ठीक है, आप सिर्फ एच एक्स निकालते जाओ। एच एक्स निकल गया तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रह गया RNH और ये RNH और ये R। उसके बाद में यानी हमें दूसरा एमाइन मिल गया, इस एमाइन को मैं बोलूँगा सेकेंडरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। उसके बाद में ये वाला सेकेंडरी एमाइन फर्दर रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से, और यहाँ से फिर माइनस एच एक्स निकल जाता है, एच एक्स, जैसे यहाँ पे माइनस एच एक्स। तो हमें और एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज टर्शियरी एमाइन। ठीक है, RNR। ठीक, टर्शियरी एमाइन। अब टर्शियरी एमाइन जो है ये फर्दर रिएक्ट करता है, रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में? एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो यहाँ पे फिर ये X बाहर निकलेगा, R इसके साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे एक्स्ट्रा H है ही नहीं, तो इसलिए HX नहीं निकलेगा, बल्कि क्या होगा, R जो ना ये यहाँ चिपक जाएगा और यहाँ पे निकलने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब एल्काइल है। ठीक, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी R और ये N, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और R और X के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लिया किसने? X ने, तो ये बन जाएगा X नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इसको मैं बोलूँगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट।
या मैं बोलूँगा 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। 4 डिग्री क्यों? क्योंकि अब नाइट्रोजन के साथ में 4 अल्काइल ग्रुप्स हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहाँ पे एक मिक्सचर बनता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं याद दिलाऊंगा आपको। हमें तो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें कभी सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज भी, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो हमें प्राइमरी अमाइन एक्सेस में मिलेगा, ये याद रखना। अगर हमने ये अमोनिया एक्सेस में लिया तो प्राइमरी अमाइन हमें एक्सेस में मिलेगा। अगर हमने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया तो याद रखना उस समय आपको टर्शियरी अमाइन एक्सेस में मिलेगा। बात याद रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं याद दिलाऊंगा आपको, मतलब ये याद रखना और लिख के रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से। देखो, सबसे पहली बात हमने देखा यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, ये एक टिपिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अमोनोलिसिस जो रिएक्शन है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी बात, जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है वो याद रखना। अगर हमारे पास में हेलोजन जो होगा, हेलोजन यानी एक्स, अगर ये आयोडो है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी आर आई जो है ना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे इस रिएक्शन में। उसके बाद में आर बी आर, उसके बाद में अल्काइल क्लोराइड्स, यानी अल्काइल आयोडाइड सबसे पहले, उसके बाद में अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद में अल्काइल क्लोराइड, ठीक। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर हमारे पास में कोई भी, सपोज हमारे पास में अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं सिर्फ, तो उनमें याद रखना प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बायोमॉलिक्यूलर है, यानी ये SN2 रिएक्शन है। इसीलिए प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्शियरी, ठीक है। ये बात याद रखना। अब देखो, टर्शियरी में प्रॉब्लम भी आता है, वो प्रॉब्लम मैं आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो अल्काइल हैलाइड्स बनाए, ये थे सब एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स। तो सबके सब एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स इसमें रिएक्ट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यानी इसके साथ में अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स रहते हैं ना, वो बना सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो भी बना सकते हैं अमाइन, लेकिन इनमें प्रिडोमिनेंटली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। क्या बनता है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। यानी टर्शियरी अमाइन्स में जनरली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एलिमिनेशन। यानी यहाँ पे अगर आप बेस डालेंगे तो यहाँ पे HBr निकल जाएगा, यानी -HBr हो जाएगा, ठीक है। फिर ये HBr और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके अमोनियम ब्रोमाइड बनाएंगे, और ये जो है ये अल्काइल हैलाइड एमाइन के बदले में एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन, ठीक है। क्योंकि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हमको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के बदले में ज़्यादातर क्या देते हैं? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। शाबाश, ये थी एलिफेटिक्स की बात। एलिफेटिक के 2 पॉइंट्स याद रखना। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि अगर हमारे पास में अल्काइल हैलाइड होंगे, जैसे बेंजाइल ब्रोमाइड है, बेंजाइल क्लोराइड, तो ये भी इस तरह की रिएक्शन दिखाते हैं, अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक। इतना याद रखना। जैसे ये है बेंजाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे ले मैंने अमोनिया के साथ में इसका रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे HBr इजीली निकल जाएगा और ये बन जाएगा बेंजाइल अमाइन, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास में एरोमेटिक होगा, यानी हेलोजन डायरेक्ट अटैच है रिंग के साथ में, यहाँ पे हेलोजन डायरेक्ट रिंग के साथ में नहीं है, बल्कि चेन के साथ में, अल्काइल चेन के साथ, ठीक। तो इनको हम कहते हैं एराल्काइल हैलाइड्स। तो एराल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट होते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड जो है ना, वो हमें अच्छा प्रोडक्ट नहीं देती, अच्छा प्रोडक्ट नहीं देती, यानी वो मच लेस रिएक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि रेजोनेंस के दौरान यहाँ पे इनका जो बॉन्ड करेक्टर है वो डबल बॉन्ड करेक्टर है, और ये sp2 कार्बन रहता है, इससे हैलाइड बाहर निकालना इजी नहीं है। लेकिन अगर एराइल हैलाइड्स भी हम लेंगे अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आना, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम यहाँ पे, तो उस समय ये रिएक्शन हो सकती है। या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम एराइल हैलाइड के साथ में यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजिशन पे, याद रखना, आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे जो रिंग है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, यानी इस पे इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। वरना
एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं। तो इसके ऊपर अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है तो आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे आर्थो और पैरा पे लगा दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह है तो फिर ये इजीली यहाँ से HCl निकाल के यहाँ पे डाइनाइट्रो जो बेंजीन है इसके ऊपर NH2CH3 ग्रुप इजीली आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम और एक पॉइंट लेंगे। तो ये और एक पॉइंट क्या है? ये है कि अगर ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, जब भी हम ये रिएक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये हमने पहले भी देखा। लेकिन प्राइमरी प्रेडोमिनेंट कब हो जाएगा? जब हम अमोनिया एक्सेस में लेंगे। अगर हमने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया तो आपको टर्शियरी ज़्यादा मिल जाएगा या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लगा दिया अल्काइल हैलाइड और अमोनिया को, तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो मिल रहे हैं। तो ये कैसे मिलते हैं? ये हम मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। देखो मैकेनिज्म देखना, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ली जाती है रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, लेकिन तब हम उसको हाफमैन रिएक्शन नहीं कहते हैं। जब हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो जल्दी हो जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तब हम हाफमैन अमोनोलिसिस कहते हैं। देखो होगा क्या? पहले स्टेप में मान लीजिए ये अमोनिया, इसके ऊपर लोन पेयर है और ये आपको मालूम है कि ये पोलर बॉन्ड डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RNH3, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने बेचारे ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया। समझ में आना? तो इन नटशल यहाँ पे जो है चार्ज असली तौर पे लेगा X, वो बन जाएगा X नेगेटिव और ये पूरी स्पीशी बन जाएगी पॉजिटिव, यानी ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो ये बन गया सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट अमोनिया की प्रेजेंस में, क्योंकि अमोनिया मिक्सचर में है तो उसकी प्रेजेंस में ये एक इक्विलिब्रियम में चला जाता है, इन्हें ब्रेक हो जाता है। अमोनिया बेस है और ये जो सॉल्ट नहीं एसिडिक है, क्योंकि ये इजीली H पॉजिटिव दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एज H पॉजिटिव देगा। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये HX या HCl या HBr या HI इजीली देगा। तो वो HX और अमोनिया यानी एसिड और बेस आपस में मिलके नया सॉल्ट बनाते हैं, दैट इज NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव, और पीछे रह जाता RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। अब दूसरा स्टेप देखो, अब जो प्राइमरी अमाइन बन गया, ये प्राइमरी अमाइन का लोन पेयर अभी भी बाकी है ना, इस R पे अटैक करेगा, X यहां से बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा RN, फिर ये दूसरा R और H2, चार्ज इस पे भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज ले जाएगा X नेगेटिव और RNH2 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये बन गया सॉल्ट, और फिर अमोनिया यहाँ पे बेस है ना, तो इस बेस की प्रेजेंस में ये जो सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट, ये अपना HX देगा, यानी यहाँ पे -HX हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -HX हो गया। X मीन्स क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो नहीं, फ्लोरो ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता। ठीक, तो ये निकल गया यहाँ से, तो ये बन जाएगा NH3HX यानी NH4X नेगेटिव, और ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, यानी ये पूरी तरह फ्री नहीं हुआ, पूरी तरह फ्री नहीं हुआ, ये वापस आ सकता है इधर। ठीक है, समझ में आया ना, वापस आ रहा है। अब तीसरा जो स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बन गया, ये वाला सेकेंडरी अमाइन, ये फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कर सकता है और यहाँ पे X नेगेटिव निकलेगा, ये बन जाएगा R3 टाइम्स नाउ, है ना, R और ये R, NH पॉजिटिव X नेगेटिव, फिर ये अमोनिया के साथ में वही इक्विलिब्रियम बनेगा, यानी NH3 और HX ये आपस में NH4X नेगेटिव बनाएंगे, साल्ट बाहर निकलेगा और ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा, टर्शियरी अमाइन, बट दिस इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम विद दिस अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, ये बन गया टर्शियरी अमाइन। अब ये टर्शियरी अमाइन जितना भी बनता है ये फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में। अब ये अल्काइल हैलाइड फिर वही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो ये निकल जाता है X बाहर और
ये इसके साथ में जुड़ जाता है। इस बार ये बन जाएगा आर आर आर, यानी 4 टाइम्स आर एन के ऊपर, तो इसके एन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक्स ले जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस बार अमोनिया अगर होगा भी तो यहाँ से एच नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे एच नहीं है, सिर्फ एक्स नेगेटिव है। तो ये बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, QaS क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सॉल्ट का मिक्सचर है इससे हम अमाइन सेपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो सॉल्ट बनते हैं इन सॉल्ट्स के ऊपर हम लगाते हैं एल्कली। एल्कली मतलब बेस लगाते हैं, NaOH या KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। उसके बाद में ये बेस जो है ना ये इन साल्ट से एसिड निकालता है बाहर और इनको कर देता है फ्री, क्योंकि साल्ट जो है ना ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। एमाइन्स आर बेसिक इन नेचर और वहाँ पे जो एसिड रहता है उसको हमें निकालना है बाहर। एसिड बाहर निकल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, शाबाश, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस में, ठीक। साल्ट यानी साल्ट से एसिड निकाल दो या बेस वापस देगा, यानी एमाइन्स हमें वापस देगा। और बाद में जो एमाइन्स मिलते हैं हमें उनको हम निकालते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आ रही है बात, शाबाश। जिस तरह से यहाँ पे RNH3 पॉजिटिव जो प्राइमरी इससे बना, प्राइमरी एमाइन से पहले बना, इसका अगर हम लगाएंगे NaOH से रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ से HX निकल जाएगा, यानी -HX निकल जाएगा। तो HX और NaOH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaX सॉल्ट। सपोज यहाँ पे Cl है तो NaCl बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H2O, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। सॉल्ट, वाटर और बेस मिल जाएगा वापस और NH2 रह जाएगा पीछे, ठीक। इस तरह से यहाँ पे भी इसके साथ NaOH मिला दो तो ये NaCl, ये यहाँ पे H2O, ठीक। पीछे क्या रह जाएगा RRNH, है ना, RRNH। इस तरह से इसमें भी यहाँ पे निकल जाएगा NaX, ये H2O, NaX H2O और पीछे क्या रहेगा RRR और N के ऊपर वही अपना लोन पेयर। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है।